हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? हम बाय बाय कर चुके हैं अपनी दोनों साइड की फैमिली को और हमारा जो ट्रिप का लास्ट डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए हम निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं उदयपुर। प्रयागराज जो मेरी सिटी थी वहाँ से हम निकले थे आज सुबह। और न्यूज़ में आपने देखा होगा कि लास्ट नाइट प्रयागराज में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से 144 सेक्शन वहाँ पे लग गया है, काफ़ी लग गया है। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि हम आराम से जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। इस वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम का बफर लिया और हम बहुत जल्दी उठ गए थे। तो हमारी फ़्लाइट थी 10 साढ़े 10 के बीच की, बट हम घर से आई थिंक 7 बजे निकल गए। पर एयरपोर्ट भी इतनी दूर नहीं था, बट बिकॉज कर्फ्यू की वजह से हम नहीं चाह रहे थे कि बहुत क्लोज़ टाइम लेके हम चले, टाइम से पहुंच जाए, फिर अंदर ही रहना है। तो इस वजह से तो नींद बिल्कुल नहीं हुई है। आँखें मेरी बहुत दर्द दे रही हैं। नीशी पीछे सो गई है, नैशी यहाँ सो गई है और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी। हम निकले थे प्रयागराज से फॉर उदयपुर, लेकिन हमें डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है वहाँ से। तो हम आए हैं इंदौर और इंदौर से यहाँ कनेक्टिंग फ़्लाइट है अब। तो बस अब एयरपोर्ट पे ही वेट कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से हम जाने वाले हैं उदयपुर। दर्शन में बहुत मन था उदयपुर घूमने का, तो हमने सोचा कि हम वेकेशन का जो लास्ट स्टॉप है वो उदयपुर रखेंगे और उदयपुर से हम जाएंगे बैंगलोर और वहाँ से हमें लेनी है अपनी कनाडा की फ़्लाइट। तो बस अब आधे घंटे में हमारी बोटिंग स्टार्ट होगी और फिर मैं आपको मिलूँगी उदयपुर में। देखते ही देखते हम पहुंच गए उदयपुर। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हमने ये सारा कुछ प्लान बनाया था, बट ऑनेस्टली जब हम लैंड कर रहे थे ना, तो हम सारे ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, टायरिंग फील कर रहे थे। इंदौर से उदयपुर की फ़्लाइट 1 घंटे की ही थी, बट क्योंकि लास्ट नाइट भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी, हमने रेस्ट भी नहीं किया था, तो इसीलिए बस ऐसा लग रहा था जल्दी से जाएं, खाना खाएं और बस रेस्ट करें। तो हमने पहले सोचा कि होटल में चेक इन करेंगे और खाना जो है अपने रूम में ही हम ऑर्डर कर लेंगे। बट हमें जो वहाँ का स्टाफ था उन्होंने सजेस्ट किया कि उनका ये होटल रूफ टॉप के व्यू की वजह से ही बहुत फेमस है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। और हमारा यहाँ पे स्टे केवल 1 नाइट के लिए ही था, तो हमने अपना प्लान चेंज किया। हम सारे नाइट वेयर में आ चुके थे। हमने सोचा चल के देखते हैं, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो हम रूम में ही आ जाएंगे। बट इट वॉज़ अ गुड डिसीजन। इतना मज़ा आया, इतना ही मज़े की हवा चल रही थी, इतना बढ़िया व्यू, बिल्कुल जैसे रिफ़्रेश हो गया पूरा माइंड, पूरी बॉडी। तो बस काफ़ी देर हमने वहाँ इंजॉय किया, खाना खाया, बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा था जैसे हमने इंजॉय किया, कुछ पिक्चर्स क्लिक किए और उसके बाद हम रेस्ट करने के लिए अपने रूम में आ गए। उदयपुर का हमारा स्टे था 4 नाइट 5 डेज़ का, जिसे हमने 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में डिवाइड किया था। और ये हमारा पहला होटल था जो कि पुराने सिटी की तरफ था। तो आसपास के जितने भी घर हैं ना, यहाँ बेसिकली घर हैं जिन्हें होटल्स में कन्वर्ट किया गया है और उनकी रूफ पर इस तरीके से खाने पीने का अरेंजमेंट किया गया था। तो इतना पास सारा कुछ सटा हुआ था, तो जो वाइब है वो बहुत ही अलग क्रिएट हो रही थी। यहाँ से जो गलियों में लोग नज़र आ रहे थे वो अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स में लहंगा और जो कुर्ता पजामा होता है मेन का, वो सारा कुछ पहन के घूम रहे थे ना, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी उन्हें देख करके। द आइकॉनिक ताज पैलेस और लेक पिचोला का जो व्यू है नाइट के टाइम पे, इट वॉज़ मेस्मराइजिंग। मेरे कैमरा से आई थिंक उतना जस्टिस नहीं हो रहा, अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो आई विल ट्राई कि मॉर्निंग में जब हम ब्रेकफास्ट के लिए ऊपर आएँ तो मैं आपको दिखाऊं कि मैं किस होटल की बात कर रही हूँ। बट दूसरी चीज़ जो इस होटल की मुझे बहुत अच्छी लगी वो था खाना। इट वॉज़ टू डाई फॉर। इतना यम्मी खाना था, इतना मज़े का ना कि बिल्कुल दिल खुश हो गया खा करके। इनफैक्ट यहाँ पे जहाँ पर भी हमने फूड बाहर ट्राई किया, हर जगह का खाना बहुत अच्छा हमें लगा, बट इस होटल का तो कोई बात ही नहीं थी, इतना अच्छा था। पास में ही है ये गणेश टेम्पल, जहाँ पे उस दिन बहुत बड़ी पूजा थी, जिसकी वजह से जो नीचे गलियाँ हैं उनमें बहुत भीड़ थी, आसपास बहुत ज़्यादा शोर सुनाई पड़ रहा था। तो बस खाया हमने खाना और उसके बाद हम जाके सो गए।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और सोचा कि कुछ पिक्चर्स ले ली जाएं क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे चीज़ें कुछ साफ साफ नज़र आ रही थी। तो ये है वो होटल ताज जिसकी मैं बात कर रही थी। हमारे होटल से तो इसका व्यू बहुत थोड़ा सा दिख रहा था, बट एक्चुअली ऐसा दिखता है। हमने प्लान किया था कि जो हमारा सेकंड होटल होगा वो हम होटल ताज रखेंगे, बट लेटर वी चेंज्ड आवर माइंड क्योंकि एक तो ये पानी से पूरा सराउंडेड है, तो अगर हमें सिटी में कहीं भी घूमने के लिए जाना होता तो हमें फेरी या बोट जो भी उनका था वो लेना पड़ता, जो मुझे थोड़ा हैसल लग रहा था। सो इसीलिए हमने ये कैंसिल कर दिया और हमने इसकी जगह दूसरा होटल बुक किया है जहाँ के लिए अभी हम निकलने वाले हैं। और आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दैट प्लेस बिकॉज़ बहुत नाम सुना है उसका। हमने टाइम टू से बाय टू दिस प्लेस। अब हम जा रहे हैं एक नए होटल, नई जगह पे। अभी हम जहाँ पे हैं आई थिंक ये थोड़ा ओल्ड सिटी है, थोड़ा पुराना एरिया है। ये होटल उतना अच्छा नहीं था, बट यहाँ से जो सिटी का व्यू है, लेक का व्यू है, वो बहुत ही मज़े का था। हमने कल डिनर रूफ पे किया और इतना मज़े का व्यू था ना, इतनी मज़े की हवा चल रही थी। यहाँ का यही व्यू एक्सपीरियंस करने के लिए लोग काफ़ी दूर से आते हैं, तो वो हमने कल बहुत इन्जॉय किया। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? सो नाउ वी आर चेकिंग आउट। अभी हम एक दूसरे होटल में चेक इन करेंगे। वो होटल इज़ नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सॉटिक एंड लग्जरियस प्रॉपर्टी इन द वर्ल्ड। तो मैंने नाइशी और मीशी के लिए वहाँ कुछ स्पेशल उनको अरेंज करने के लिए बोला है। तो 4 of us are really looking forward to that hotel. Yeah, because एक्सपीरियंस। मीशी का बर्थडे जब दिसंबर में पड़ा था तो मैंने कुछ भी उसके लिए स्पेशल नहीं किया था। नाइसी का बर्थडे आ रहा है इस मंथ के एंड में, सो वी थॉट कि हम यहाँ पे उसके लिए कुछ ऐसा अरेंज करते हैं जो हमें हमेशा याद रहे। तो इन दोनों बच्चों के बर्थडे के लिए ही वो हमने प्लेस बुक करी है। आगे जो कुछ भी हम यहाँ एंजॉय करेंगे मैं व्लॉग के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगी। अब निकलते हैं, टाइम हो गया है चेकआउट करने का। ये आप देख सकते हैं काफ़ी जैसा मडी टेक्सचर है वॉल पे, बहुत ही पुराना जो हवेली टाइप का लुक होता है ना यहाँ पे रूम्स को, वो दिया गया है। सो रूम्स मुझे उतने पसंद नहीं आए, बट हाँ यहाँ का खाना हो, यहाँ का व्यू हो, किलर था, मज़ा आ गया बहुत। तो अब चलते हैं आगे। अच्छा, आई वॉज क्वाइट स्केप्टिकल इस तरीके से 3 अलग अलग प्रॉपर्टी बुक करना। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं खिचड़ी ना बन जाए क्योंकि अप्रैल में हम जा रहे थे और गर्मी भी होती है, तो मुझे लगा एंजॉय करने की जगह कहीं ऐसा ना हो हम बहुत परेशान हो जाएं। विथ स्मॉल किड्स आप बार बार अपना सामान पैक करो एंड देन अनपैक करो, तो एंजॉय करने की जगह कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये डिसीजन बाद में भारी पड़ जाए हमारे ऊपर। बट ऑनेस्टली मुझे लगता है ये बहुत अच्छा डिसीजन, हमने बहुत अच्छा प्लान किया इस सिटी को अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करने का। तो हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड होटल, द ओबरॉय उदय विलास। ये होटल वर्ल्ड वाइड फेमस है और यहाँ पे बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ शूट हुई हैं, जिसमें से एक है ये जवानी है दीवानी। कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें मैंने रीड किया कि ये होटल वर्ल्ड के टॉप 10 बेस्ट होटल्स में से अपनी पोजीशन को 3rd रैंक पे कुछ और होटल्स के साथ शेयर करता है। ये होटल में रहने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि ये पोजीशन उन्हें क्यों दी गई है। What a wonderful experience, amazing experience I would say we had। अच्छा, कोई भी जैसे गेस्ट इनका आता है तो ये इस तरीके से उन्हें रिसीव करने के लिए बाहर तक आते हैं। तो हाँ, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि जो भी यहाँ पे आएगा वो पहले तो कंफ्यूज हो जाएगा कि जाना कहाँ से है। सो हमें भी इस तरीके से रिसीव करने आए थे। देखकर ही बहुत अमेजिंग वाइब्स आ रही थी, फीलिंग आ रही थी कि यार हम कहाँ आ गए, एकदम रजवाड़ों की तरह। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा, और जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप के तो क्या कहने, डिफरेंट टेक्सचर्स, कटिंग्स, डिज़ाइंस बनी हुई थी ट्रीज़ में, तो देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हम जब यहाँ से जा रहे थे तो ऊपर से कुछ फ्लावर्स गिरने लगे अचानक से, जो मैंने रिकॉर्ड करना मिस कर दिया, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से रोज़ पेटल्स गिरने लग गए थे, वो हर गेस्ट के लिए वो करते हैं। थैंक यू। इस खूबसूरत से वेलकम के बाद हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया इनकी लॉबी में,
और एक रिफ़्रेशिंग सा वेलकम ड्रिंक हमें ऑफ़र किया, जिसका टेस्ट मुझे हमेशा याद रहेगा, इतना स्पेशल था वो। आसपास की जो भी इनकी लैंडस्केप थी, जो भी एरिया था, वो हमें इनका स्टाफ बता रहा था कि यहाँ पे क्या है, तो वो सारा कुछ हमने अपना इन्फॉर्मेशन लिया एंड देन ये हमें ड्रॉप कर रहे हैं हमारे रूम तक, हमारे स्वीट तक। Over here, so we just lit the candles around 7:38 when it's dark, and the dome which you see above, it has 1,75,000 cut mirror pieces which is placed. So when we lit the candles, it reflects the mirror and it lightens the whole room. Oh wow. So it's very pretty at that time. So Shreya, this is where that movie Jawani Hai Diwani. So this is the property. We just checked in. I think more we say is less for this. The experience is something I have never witnessed before. Definitely one of the most exotic places I have ever seen in my life. Let's go to Alka and see how she liked her experience. Alka, say hello. Hi. So अंदर चलते हैं और बेटी मैं आपको देखती हूँ। Let's get in. Welcome. Leave the door. So ये थोड़ा सा लविंग स्पेस और आते ही जो हमें सबसे अच्छी चीज़ लगी, हमने बताया था कि हमारी डॉटर्स का बर्थडे है, नाइशी का जैसा 10 डेज में आने वाला है और निशी का हो चुका है, तो दे आर 2 बर्थडे केक्स फॉर देम। और कुछ उन्होंने कार्ड्स वगैरह भी रखे हैं इसके अंदर। This is what I call opulence. This is ultra luxurious property. तो ये है स्टडी टेबल, इन केस किसी को ऑफिस का काम करना है तो उसके लिए, और साथ में है king साइज बेड। बिकॉज वी आर 4 मेंबर्स, तो रिश्ता के लिए उन्होंने वहाँ पे एक चिल्ड्रन बेड दे दिया है, तो निशी वहाँ सो सकती है, नाइशी तो बहुत छोटी है तो उसको नहीं सुला सकती वहाँ पे। और उसके बाद Alka, did you check this out? यस, So they have a personalized welcome message on the screen for us. What is that, Alka? स्टोरेज है एक्चुअली, ये क्लोजेट है इसके अंदर, और यहाँ पे है वॉशरूम। दिस इज ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। So they have a garden view, pool view. I had chosen for the pool view, and we are yet to see the pool. So Alka, let's take us to the pool. On the bed, I can see the pool. It's quite sunny और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पे। So this is our access to the pool. ये जो टॉय जिसे नाइशी अभी बहुत खुश होकर के खेल रही है, सुबह जब हम लॉबी में बैठे हुए थे वेलकम के बाद, तो उनके स्टाफ ने ही दोनों बच्चों को आकर के ऑफ़र किए, तो मीशी और नाइशी तो बहुत थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, काफ़ी देर इसमें ही खेलने में मस्त हो गए थे। तो फ़िलहाल अभी इनका स्टाफ आके हमें बता रहा है कि बच्चों के लिए क्या क्या एक्टिविटी हैं जिसमें हम मीशी को भेज सकते हैं। और ये सारा होने के बाद हमने किया दोनों बच्चों का केक कट। Second one for Naisi. Happy birthday to you. Happy birthday.
हेलो दोस्तों, काफ़ी देर हो गई है रेस्ट और अब चलते हैं नीचे जल्दी से। हमने आज प्लान किया था कि हम कहीं भी बाहर घूमने नहीं जाएंगे। इनफैक्ट जो भी अंदर है इस होटल में देखने के लिए चीज़ें हैं वो सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे। दोपहर में थोड़ी देर मैंने दोनों बच्चों को रेस्ट करा दिया, खुद भी थोड़ी देर रेस्ट कर लिया और अंधेरा होने ही वाला है तो बस जल्दी से जाएंगे जितना कुछ घूम पाए, क्योंकि वैसे तो इनकी प्रॉपर्टी बहुत ह्यूज है, बड़ी है, बट विथ लिटिल वन कितना हम बाहर घूम सकते हैं, क्योंकि जितना अंधेरा हो रहा है उतना धीरे धीरे मॉस्किटोज़ भी बढ़ते जा रहे थे। तो चलते हैं क्विकली नीचे। सो दोस्तों, ये वही कैंडल एरिया है जिसके बारे में मॉर्निंग में मुझे इनकी स्टाफ बता रही थी कि यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं होती, कैंडल्स के थ्रू ही जो लाइट होती है। लोग अपने प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र के साथ आए थे यहाँ पे, अपना फ़ोटोशूट करा रहे थे, बट हमें तो आइडिया थी नहीं, तो हमने उनके स्टाफ को ही रिक्वेस्ट करी कि वो हमारी पिक्चर्स ले लें। और ये सारा कुछ करने के बाद थोड़ा कुछ बाहर का हमने जो भी है एरिया वो एक्सप्लोर किया। हर जगह के पीछे कोई स्टोरी थी वहाँ के राजा की, महाराजा की, तो वो हमें बताते जा रहे थे कि यहाँ पे क्या स्टोरी है, क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सारा कुछ क्रिएट किया गया है। कुछ 1-1.5 घंटा अंदर एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। सबको बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और डिनर के लिए हम जा रहे हैं इनके रेस्टोरेंट सूरमहल एंड चांदनी में, जो कि काफ़ी फेमस है। तो ये सारा कुछ ओपन एरिया में है और साथ में साइड में है लेक पिचोला। सो जो व्यू है ना बहुत अमेजिंग था, सामने से दिख रहा था द ताज पैलेस और साथ साथ इनकी फोक म्यूज़िक भी चल रही थी। तो एक अलग ही वाइब क्रिएट हो रही थी, एक अलग ही ऑरा क्रिएट हो रखा था। अच्छा, डिनर वॉज़ अमेजिंग। मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि काफ़ी अंधेरा था तो पिक्चर्स उतने अच्छे से आ नहीं रही थी। बट डिनर के बाद जस्ट टू मेक इट मोर स्पेशल एंड मेमोरेबल दे ऑफर्ड 1 more बर्थडे केक फॉर मिश्का एंड नाइशी। तो मीशी वॉज सुपर हैप्पी। खैर, डिनर के बाद हमने थोड़ी देर वहाँ पे और टाइम स्पेंड किया, यहाँ का म्यूज़िक एंजॉय किया एंड देन वी कॉल इट अ डे। ये वो मेमोरीज़ हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि लाइफ में कभी कभी कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आपके माइंड में हमेशा के लिए लॉक हो जाते हैं। वी विल चेरिश दीज वंडरफुल मेमोरीज़ फॉर एवर फॉर श्योर। सो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, अदरवाइज़ ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको आज का व्लॉग ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। मैं मिलती हूँ आपको उदयपुर व्लॉग पार्ट 2 के साथ बहुत जल्द ही। तो तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारी केयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।